मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ साइकिल चलाने। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। जी मम्मा। बेटा, अभी तो आप स्कूल से आए हो, पहले थोड़ी सी स्टडी कर लो, शाम में बाहर जाकर साइकिल चलाना। मामा, स्टडी मैं बाद में भी कर लूंगा, अभी मेरा दिल कर रहा है साइकिल चलाने का। मोहम्मद शहीद, अभी ना दोपहर का टाइम है, इस टाइम कौन सा बच्चा बाहर खेलता है? सारे अभी बैठ के होमवर्क कर रहे होते हैं। जी, और आप हो अकेले ही बाहर निकल रहे हो। मैंने कितनी बार मना किया है कि इस टाइम बाहर मत निकला करो। मामा, आप तो पता नहीं एਵੇਂ टेंशन लेती हैं। अभी देखना, मैं बाहर निकलूंगा ना कोई मेरा दोस्त आ जाएगा। मामा, इससे समझाने का ना कोई भी फायदा नहीं, मर्जी इसने अपनी ही करनी होती है। इसे 1000 बार मना किया है कि इस टाइम अकेले मत निकला करे, लेकिन नहीं, ये तो बात ही नहीं सुनता। आज तो मेरा कोई भी दोस्त मेरे साथ खेलने के लिए बाहर ही निकला। पता नहीं कितनी ठंड लग गई है इन्हें। आज तो मुझे कोई शिकार भी नहीं मिला। वे, अगर ये बच्चा मेरे हाथ लग जाए ना तो मजा ही आ जाए। मामा, डोडो तो बहुत तेज गर्म हुआ है और कुछ खा पी भी नहीं रहा। बेटा, इसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है, किटन्स ऐसे ही करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। एक तो साइकिल का टायर भी ना रोज रोज पंचर हो जाता है, फिर मुझे इसको पैदल लेके जाना पड़ता है। आस पास कोई भी नहीं है, मेरे लिए इस बच्चे को काबू करना बहुत आसान है। ये क्या, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं पंचर कैसे लगवाऊंगा? चलो वापस ही चलता हूँ। बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तुम्हारा? कोई परेशानी तो नहीं है? जी मामा, बस ठीक हो जाइए, मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। वैसे कायनात, आप भी मोहम्मद शहीद के साथ चली जाती, वो अकेला ही साइकिल चला रहा होगा, कहीं दूर ना निकल जाए। मामा, वो छोटा बच्चा थोड़ी है, घर के आसपास ही होगा। वालेकुम सलाम। नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं है। ओहो बेटा, रुको तो सही, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कौन है आप? मैं अंकल सईद, तुम्हारे बाबा का दोस्त। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं? कायनात, या तो आप मोहम्मद शहीद के पास चली जाओ या फिर उसे घर बुला लो। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मामा, उसे ना जाना ही नहीं चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, उसे घर ही बुला लेती हूँ, क्योंकि मैं तो अपना कार्टून डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हाँ ठीक है बेटा, उसे बुला लो। उसे कहना कि रात में जब हम लोग वॉक करेंगे तब साइकिल चला ले। अच्छा, नहीं अंकल, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो बाबा के सारे दोस्तों को जानता हूँ, पर आपका मुझे नहीं पता। वो बेटा, मैंने ये बस 7 वाले ब्लॉक में ही रहता हूँ। मेरे गेट का कलर ना सफेद रंग का है। आज मैं तुम्हें वो दुकान पे लेके चलता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ तुम्हें। कोल्ड ड्रिंक? वैसे ऑप्शन बुरी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं चला ही जाता हूँ। आप वैसे भी मेरे बाबा के दोस्त जो है। आओ बेटा मोहम्मद आओ। शहीद, मामा बुला रही हैं, वापस ओहो। घर आओ। ये कहीं इसकी बहन तो नहीं है? आओ बेटा, हम लोग चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। ओहो, कायनात आपी आ गई। अच्छा कायनात आपी, आ रहा हूँ। बेटा, तुम्हें मैं कोल्ड ड्रिंक पहनाने लेके जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगा। नहीं अंकल, फिर कभी मिलेंगे, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। आप आते जाते रहना। इतनी बड़ी मछली मेरे हाथ से निकल गई। घर का तो मुझे पता चल गया है, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। मामा, जब मैं बाहर मोहम्मद शहीद को बुलाने गई थी ना, तो वो खड़ा किसी से बातें कर रहा था। अच्छा, होगा कोई उसकी जान पहचान वाला। सब हमें यहाँ जानते ही तो हैं। जी, हो सकता है कि कोई जानने पहचाने वाला हो, लेकिन उन अंकल को तो मैंने पहली बार देखा है। बड़े अजीब से थे वो। ये बच्चा
मेरे बहुत काम पर है, लेकिन अब सवाल ये है कि मैं इस बच्चे को वर्क खिलाऊं कैसे? बाकी बच्चे तो मेरे हाथ बड़े आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं आ पा रहा। अंकल बेटा अजीब से ही होते, कौन सा टॉम क्रूज होते हैं? कायनात आपी, आपने बिरयानी सिर्फ अपने लिए ही गर्म की है, मेरे लिए नहीं की। मोहम्मद शहीर, ये लास्ट प्लेट है जो रात की बची थी। आप अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। बस घर पे कोई बड़ा ना हो, फिर मेरा काम आसान है। मामा, आप थोड़ी सी ज्यादा बिरयानी बना लिया करें ना। ये कौन आ गया? मैं देख कर आता हूँ। बेटा अब मैं रोज आपके लिए बिरयानी की देग तो नहीं बना सकती, उतना ही बनाती हूँ जितना खाना होता है। अरे अंकल, आप? हाँ, वो ना मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुमसे मिलूं। बड़ा अच्छा घर है तुम्हारा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया अंकल। अच्छा बच्चे, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे बाबा घर पर है? नहीं, मेरा मतलब है या फिर ऑफिस गए हुए हैं? नहीं अंकल, बाबा तो इस वक्त घर पे नहीं होते, वो तो ऑफिस गए होते हैं। एक मिनट रुके। जब कोई थोड़ी सी चीज रह जाती है ना तो आप दोनों में मुकाबले शुरू हो जाते हैं। क्या करूं मैं आप लोगों का? मामा, बाबा के दोस्त आए हैं, पता नहीं कोई सईद अंकल है, उन्हें अंदर बिठा लूं? सईद अंकल? ये नाम तो मैंने बाबा के मुंह से आज तक नहीं सुना। सईद, ध्यान से होशियार रहना। मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन सही दोस्त है। खैर, वो क्या कह रहे हैं? मामा, वो मिलने के लिए आए हैं, आखिर बाबा के दोस्त ही है ना, उनको अंदर बिठा लेता हूँ। नहीं बेटा, उन्हें मना कर दो। अगर वो दोस्त हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये टाइम बाबा के ऑफिस का होता है। मामा, वैसे उन्हें अंदर बिठाने में क्या हर्ज है? अगर बाबा होते तो वो भी यही करते। बाबा होते तो हम उन्हें अंदर बिठाते। मोहम्मद शहीद, उनसे माजरत कर लो बेटा कि हम उन्हें अंदर नहीं बिठा सकते। बाबा आएंगे तब वो आ जाएं। इसकी माँ घर पर है, वो मुझे यकीनन घर के अंदर नहीं आने देगी। बेचारा तुम्हारा भाई। अच्छा समिया, मैं ना शाम को मामा के साथ आके ना तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगी। इस पूरे इलाके में सिर्फ ये एक ही बच्चा है भी बच्चा बुद्धू, लेकिन इसकी माँ तेज है। ये अगर बस अपने घर में ना बताता तो बहुत अच्छा रह जाता। क्या हुआ कायनात? क्या कह रही थी समिया? मामा, समिया का भाई ना बाहर अकेले खेल रहा था, तभी कोई अंकल आए और उसे बहला फुसला के अपने साथ लेके जा रहे थे। ये शिकार तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। पहले भी 9 बच्चे पकड़ चुका हूँ, तो इसको कैसे जाने दूँ? अच्छा, तो फिर? वो तो उनकी नेबर आंटी ने उसे पकड़ लिया और उसे मार भगाया। अगर वो ना देखती तो समिया का भाई तो किडनैप हो जाता। चलो शुक्र है कोई हाल नहीं है ऐसे गंदे लोगों का। मासूम लोगों के पीछे हर वक्त ताक लगाए बैठे रहते हैं। मुझे इंतजार करना पड़ेगा और मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जी मामा, ऐसे लोगों से तो ना हमें हर वक्त बचे रहना चाहिए। वैसे ये मोहम्मद शहीर कहाँ है? कहीं दोबारा बाहर तो नहीं खेलने चला गया? नहीं, वो बाहर नहीं गया, बल्कि डोडो के साथ अपने रूम में खेल रहा है। और कायनात, मोहम्मद शहीर को ये बात बताना बहुत जरूरी है ताकि वो भी इन चीजों से बचकर रहे। जी मामा, मैं अभी मोहम्मद शहीर को बता के आती हूँ और उससे कहती हूँ कि ये बात अपने दोस्तों तक पहुँचा दे और कभी किसी पे यकीन मत करे। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पर। बहुत ही बुरे लोग हैं ये। मोहम्मद शहीर तो यहाँ पर सो रहा है। मामा, मोहम्मद शहीर तो सो रहा है। हम दोनों ही समिया के घर चलते हैं,
उन लोगों का दिलासा दे आते हैं। अच्छा, वो सो रहा है। चलो फिर हम चलते हैं। अगर वो साथ चलता तो बेहतर था, उसके उठने से पहले आ जाएंगे। यस, इसकी माँ और बहन तो कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये बच्चा अकेला है। मेरी कब आंख लग गई। अब तो मुझे भूख भी लग रही है। मामा को जाके कहता हूँ कि मेरे लिए चिकन चीज सैंडविच बना दे। अब वाला मेरा रास्ता साफ। मामा, मामा, मुझे सैंडविच तो बना दे। कायनात हापी, मामा। आज तो मैं इस बच्चे को लिए बहन यहाँ से नहीं जाऊंगा। जितना मुश्किल मेरे लिए इस बच्चे को उठाना हुआ है, इससे पहले तो इतना मुश्किल किसी के लिए भी नहीं हुआ। ये कौन आ गया? आहा, जो लो बच्चे हुए दफवा में ला रहे हैं। लगता है मामा और कायनात हापी आ गए। और गाड़ी ना थोड़ी करीब खड़ी करना। जब मैं आऊँ माना तो तुम्हें मिस कॉल मार दूंगा। अरे अंकल, आप दोबारा? आहा बच्चे, ओ क्या हाल है? वो बाबा है आपके? नहीं अंकल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो तो रात के टाइम आते हैं। अच्छा, ओ वो बेटा तुम्हारे बाबा ना मेरा फोन नहीं उठा रहे। चलो मैं यहीं पर खड़ा होके उनका इंतजार कर लेता हूँ। अंकल, आप बाहर क्यों? ऐसा करें, आप अंदर आके इंतजार कर लें। यही तो मैं चाहता था। हाँ बेटा, आ रहा हूँ अंदर, तुम चलो। ये ले अंकल, जूस पिए। मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। बेटे जूस? जूस तो मुझसे पिया नहीं जाता। मैंने तो चाय पीनी थी। तुम्हें चाय बनानी आती है? जी जी अंकल, मैं ना इतनी तेज मजे की चाय बनाता हूँ कि मामा को भी मेरी चाय बहुत पसंद है। मैं अभी बना के लाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जाके चाय लेके आओ। आज तो मैं अपने भतीजे की हाथ की चाय पीऊंगा। अंकल, वैसे आपकी और बाबा की दोस्ती को कितने साल हो गए? बाबा ने आज तक मुझे बताया नहीं। बेटा, ये कोई 10-12 साल हो गए। तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, तो आप कभी हमारे घर आए क्यों नहीं? क्योंकि बाबा के जो बाकी दोस्त हैं वो हमारे घर आते जाते रहते हैं। वो बेटा, मैं ना ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, इसलिए मुलाकात ना थोड़ी कम होती है। वैसे इसके पापा का नाम है क्या? अच्छा, आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं? कौन से कंट्री में होते हैं? वो मैं ना फ्रांस में होता हूँ। वहाँ जरा काम धंधा होता है। ओ, ये जूस तो पियो। थैंक यू अंकल। तभी आप मेरे बाबा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। ओ बस बेटा, ये जब पक्की यारियाँ होती है ना, इनसे मिलके तो मजा ही आ जाता है। पियो पियो, तुम अपना जूस पियो। अंकल, आप जाके बैठे, मैं आपकी चाय डाल कर लाता हूँ। लगता है कि असर हो गया। ओ बेटा, चाय बछोड़ो, आ जाओ, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। अंकल, आप मुझे किधर लेकर जा रहे हैं? ओ बेटा, तुम बस चलो। आज तुम्हारा अंकल तुम्हें बहुत मजा कराएगा। चलो तो सही जरा। दरवाजा भी खुला हुआ है और मेन गेट भी खुला हुआ था। ये लड़का इतना लापरवाह है। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर। मामा, मोहम्मद शहीर तो मुझे लगता है पूरे घर में नहीं है। ये गेट खोलकर आखिर कहाँ चला गया? मामा, 1 मिनट रुके, मैं ना सीसीटीवी में चेक करती हूँ कि ये कहाँ गया है। हाँ, चेक करो बेटा। मामा, ये देखिए,
हमारे जाने के बाद हमारे घर में कोई अंकल आए हैं और मोहम्मद शहीर को वो अपने साथ ले गए हैं। ये क्या कह रही हो कायनात? और ये है कौन? एक मिनट मामा, इन अंकल का हुलिया तो वही है जिनसे मोहम्मद शहीर बात कर रहा था। इसका मतलब वो आदमी मोहम्मद शहीर को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामा, इसमें गलती हमारी ही है। हमें मोहम्मद शहीर को प्रॉपर गाइड करना चाहिए था कि किसी अनजान आदमी के साथ बात नहीं करते और उसके साथ नहीं जाते।